पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की 2 टेस्ट मैच की सीरीज 12 अक्टूबर से लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में स्टार्ट हो रही है। और पीसीबी ने आज अपनी 18 प्लेयर्स पर मुश्तमिल स्क्वाड अनाउंस की जो रेड बॉल क्रिकेट खेलने वाली है। स्क्वाड आपके सामने है स्क्रीन पे। शान मसूद को रिटेन किया गया है कैप्टन। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक वापस आ रहे हैं, अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी, बाबर आजम, गुड न्यूज़ उनके फैंस के लिए, वो एक्शन में नजर आएंगे। फैसल अकरम को देख के अच्छा लगा। हसन अली, इमामुल हक, कमाल है। कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रोहेल नज़ीर विकेट कीपर, ये अच्छी बात है, ये सेलेक्ट हुए हैं। साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह आफरीदी। ये वो 18 प्लेयर्स हैं जो 12 तारीख से अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट मैच खेलेंगे। अब ये स्क्वाड देखकर जो पहली चीज़ मेरे जहन में आई वो ये आई कि हम अपने होम पे टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं, अपने घर पे खेल रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ में 18 प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं स्क्वाड के अंदर। भाई कोई इंजर्ड भी होता तो इमीडिएट रिप्लेसमेंट अपने घर पे हो जाती है। जनरली अपने घर पे 13-14 प्लेयर्स लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ 18 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं। ये वही वाली बात है कि एक मंजन बेचना है कि हम यंगस्टर्स को ग्रूम करेंगे, हम यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। सबको खुश करने वाली बात है, ना मीडिया से बैकलैश आए, ना सोशल मीडिया से बैकलैश आए, इसीलिए सबको सेलेक्ट कर लो। पिछले जो यंगस्टर्स थे उनको तो ग्रूम किया नहीं, वो गायब कर दिए, अब नए यंगस्टर्स को लेकर आ गए जो आई एम श्योर 11 के अंदर उनको मौका मिलेगा भी नहीं। बहुत सारी ऐसी सिलेक्शन है स्क्वाड के अंदर जो बहुत वियर्ड है, स्ट्रेंज है, जिनको देख के समझ में नहीं आ रहा कि वो किस बेसिस पे कुछ प्लेयर्स को हटाया गया है और कुछ प्लेयर्स का कमबैक कराया गया है। उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का होम सीजन स्टार्ट होने वाला है साउथ अफ्रीका के साथ 12 तारीख से। हमारी 3 होम सीरीज़ हैं डब्ल्यूटीसी के साइकिल में, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। और अवे सीरीज़ है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश। वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश को हम फिर भी अवे के अंदर पकड़ सकते हैं। इंग्लैंड का टूर हमारे लिए मुश्किल होगा, बट हमने टारगेट करना है इस साल डब्ल्यूटीसी का फाइनल हमने किसी भी सूरत 2027 में खेलना है। और उसको खेलने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने घर पर डोमिनेट करें। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इनके सामने ढीले नहीं पड़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेडिक्टेबल ना हो। हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं कि स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे, नुमान साजिद को पूरे पूरे सेशन बॉलिंग करवाएंगे और यही चीज़ हमें बैकफायर कर जाएगी। इंग्लैंड के साथ नो डाउट बहुत अच्छा किया था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के साथ यही अप्रोच बैकफायर कर गई थी। और वो तैयारी करके आए थे, वो भी वैसी कंडीशन में खेलते हैं और हमें बैकफायर किया, हमें ही हरा के चले गए वो। तो हमने प्रेडिक्टेबल नहीं होना है। हमने अगलों की वीकनेस भी देखनी है कि वो क्या टीम लेकर आ रहे हैं, किस प्लानिंग से आ रहे हैं। जिस तरह साउथ अफ्रीका हम जब गए थे तो पहले मैच में तो बहुत क्लोज हुआ था, अब्बास भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, खुर्रम भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, पर सेकंड टेस्ट के अंदर एकदम से उन्होंने फ्लैट पिच बना दी। उनको पता था कि इनके पास ऐसे पेसर्स है ही नहीं जो इन फ्लैट पिचेस पे बॉलिंग कर पाएंगे, और वो चीज़ हमें बैकफायर कर गई और वो सीरीज़ पाकिस्तान हार गया सेकंड मैच के अंदर। तो फ्लैट पिच की वजह से हम ह्यूमिलेट हो गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो, एकदम से आपको चेंजेस कर सको, अपने आप को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है हमें। तो यही तरीका है कि आप डब्ल्यूटीसी का फाइनल जो है टारगेट करें। ये एक आइडियल टाइम है कि अपने घर पे हम न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को डोमिनेट कर दें और फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। एनीवेज, स्क्वाड पे आते हैं। शान मसूद को रिटेन किया गया एज अ कैप्टन। बैक कर रही है मैनेजमेंट उनको, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने कैप्टन को बैक कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे शान मसूद की जिम्मेदारी है कि भाई स्टेप अप करो यार, आपके रन्स इंपॉर्टेंट हैं। एज अ कैप्टन ऊपर से रन्स बनाने हैं, फ्रंट से लीड करना है। और कैप्टनसी जहाँ तक बात है, शान बहुत प्रेडिक्टेबल कैप्टन है। जैसे मैंने कहा कि स्क्रिप्टेड कैप्टन बन जाते हैं कभी कभी कि बस नुमान साजिद, नुमान साजिद, पूरा सेशन नुमान साजिद। भाई वो अगला तैयारी करके आएगा ना, वो आपको खेल जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो आपने अपनी प्लानिंग, अलग अलग प्लान्स बना के रखने हैं। स्क्रिप्टेड कैप्टनसी नहीं करनी, ऑन द स्पॉट क्या डिसीजन बन रहा है या क्या डिसीजन लेने चाहिए वो नज़र आना ज़रूरी है। और शान मसूद, रन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कप्तान के रन्स नहीं आते ना, उसका इंपैक्ट जो है वो उसकी कैप्टनसी पे पड़ रहा होता है और फिर सफ़र पूरी टीम कर रही होती है। तो ऊपर से रन्स आना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ मुझे लगी वो थी साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया। अब ये हमारे बोर्ड का बड़ा प्रॉब्लम है। एक बंदा एक फॉर्मेट में अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको अगले फॉर्मेट से ड्रॉप क्यों कर देते हैं भाई? अगर साइम अयूब को मैसेज पहुंचाया गया कि ठीक है यार, आपका ये रेस्ट है, आप रेस्ट करो, ओडीआई और टी20 में वापस आ जाओगे तो ठीक है। लेकिन अगर मैसेज नहीं पहुंचाया गया और एशिया कप की परफॉर्मेंस पे आपने साइम को टेस्ट से ड्रॉप किया, तो ये एक स्टूपिड डिसीजन है, पैथेटिक डिसीजन है। साइम ने इंग्लैंड के साथ एक इंपॉर्टेंट नॉक खेला था अपना, कामरान गुलाम के साथ पार्टनरशिप करते हुए 70+ कोई रन बनाए थे। मुश्किल कंडीशंस थी, वो ठीक कर रहा था अपने आप को। वो टाइम लेके जब स्टार्ट कर रहा होता है वो अच्छा खेलना शुरू कर देता है। इंजरी हुई उसको, अफ्रीका के टूर पे वापस आया है, कॉन्फिडेंस देना था आपने कि चलो अपने होम पे खेलो, वो कॉन्फिडेंस गेन करो जो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। ये वाली एक आपने उसको हिम्मत देनी थी, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अगर मैसेज दिया गया तो ठीक है, लेकिन अगर उसको सीधा ड्रॉप किया गया टी20 की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो ये एक स्टूपिड डिसीजन है, बेवकूफ़ी है। और साइम को ड्रॉप करके आप लेकर किसको आए? इमामुल हक को। ठीक है, इमामुल हक ने काउंटी के अंदर परफॉर्म किया है, उसको वहाँ का शायद रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, लेकिन वही बात है ना कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड क्रिकेटर्स को कितनी दफ़ा वापस लेकर आएंगे? हमने देखा इमामुल हक फ्लैट पिचेस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आया है। जब रमीज़ और बाबर का दौर था तो उस दौर में वो बहुत अच्छा टॉप परफॉर्मर था फ्लैट पिचेस पे, लेकिन जहाँ चैलेंजिंग कंडीशंस आती थी इमामुल हक स्ट्रगल करता था। तो कितनी दफ़ा आप ट्राइड एंड टेस्टेड क्रिकेटर्स को वापस लेकर आएंगे? हमारे बोर्ड ना कुछ प्लेयर्स के ऊपर शफकत वाला हाथ रखते हैं और कुछ प्लेयर्स के ऊपर कभी हाथ ही नहीं रखते। उनको बताते रहते हैं कि भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम टीम में जगह नहीं बना पाओगे। अगर आपने साइम को हटा के किसी और को लेकर आना था तो भाई पहली प्रायोरिटी बनता था हुरैरा, जो पिछले टूर पे आपके साथ मौजूद था। क्या बुरा किया था उसने यार?
साइम की जगह आप उसको मौका तो देते, उसको खिलाते तो सही। क्या मैसेज दे रहे हैं आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स को कि बेटा आप जो कुछ भी कर लो, आपकी टीम में जगह नहीं बनती है। घूम फिर के वही प्लेयर्स आएंगे। कहने कोई 18 प्लेयर्स की स्क्वाड है, कितने प्लेयर्स को यहाँ पे चांस मिलेगा, कितने प्लेयर्स यहाँ पे खेल पाएंगे? वही मंजन है, रोहिल नज़ीर। अब रोहिल नज़ीर आया, अच्छी बात है, उसको लेकर आया, अच्छा लगा देखकर। क्या कैरी करेंगे? अगर यहाँ मौका नहीं मिला, क्या दोबारा मौका देंगे? हसीबुल्ला हर दफ़ा टेस्ट स्क्वाड के अंदर कहीं ना कहीं सिलेक्ट होता है, तालियां बजाता है, वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेंच पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, इनके लिए खुश नहीं कर पा रहा शायद। क्यों ड्रॉप कर रहे हैं उस हसीबुल्ला को? रोहिल को लाया, अच्छी बात है, बट हसीबुल्ला को हटाया क्यों? वो क्यों आपके लिए 11 में जगह नहीं बना पा रहा है, या वो सिर्फ स्क्वाड के अंदर है? वही बात है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि 18 प्लेयर्स की स्क्वाड सेलेक्ट करने का मतलब है सबको खुश करना। ना तो यहाँ हसीबुल्ला होता, ना रोहिल नज़ीर होता, नॉर्मल बात होती, वही सारे प्लेयर्स खेलेंगे। आप लेकर आए हो, अगले अगले स्क्वाड के अंदर क्या होगा? कोई और कीपर आ जाएगा इनकी जगह पे। अब इसी तरह से देखें, अप्रोच तो क्लियर नज़र आ रही है कि यहाँ पे बनेंगी स्पिनिंग ट्रैक्स, क्योंकि नुमान है, साजिद है, फैसल अकरम है, आसिफ आफरीदी है। अब सवाल यहाँ पे ये है, आसिफ आफरीदी, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स की सिलेक्शन एक और हुई है। सो लाहौर कलंदर्स के कोटा पे ये बंदा सिलेक्ट हुआ है। नथिंग अगेंस्ट आसिफ आफरीदी, उसने अभी रिसेंटली हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, कुछ 6 आउट एक इनिंग्स में किए थे, वहाँ का रिवॉर्ड मिला है। लेकिन क्या आसिफ आफरीदी आपका लॉन्ग टर्म रेड बॉल क्रिकेट के प्लान में है? ये सवाल अपने आप से करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने उसको रिवॉर्ड दे दिया, नथिंग अगेंस्ट हिम, उस बेचारे के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि उसकी सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रही है। क्या लॉन्ग टर्म आप उसको लेके चलेंगे? ऑलरेडी एक नुमान अली यहाँ पे मौजूद है, आपने नुमान अली की रिप्लेसमेंट तैयार करनी थी। आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए यहाँ फैसल अकरम, कि फैसल अकरम को आप खिलाओ, नुमान अली के साथ उसको तैयार करो, कॉन्स्टेंट चांसेस दो, अपने होम पे चांसेस दो। लेकिन आपने किसको लेकर आया? आसिफ आफरीदी को। मुझे बहुत हैरानी होगी अगर फैसल अकरम यहाँ पे खेल लेगा। मुश्किल है उसको 11 में जगह मिले। स्पिनिंग कंडीशन होंगी, खिलाएं फैसल अकरम को, लेकिन खिलाएंगे किसको? ये आसिफ आफरीदी को, 38-40 ईयर ओल्ड। नहीं है लॉन्ग टर्म प्लान वो। तो ये एक बहुत ही वियर्ड सिलेक्शंस हो रही है ना, समझ में नहीं आ रहा कि भाई किस बेसिस के अंदर आप इन प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं। आपने अपनी टेस्ट टीम तैयार करनी होती है, आपने लॉन्ग टर्म प्लान करना होता है। काशिफ अली कहाँ गया भाई? एक सीरीज़ के ऊपर काशिफ अली हुरैरा टीम से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, इमामुल हक आता है काउंटी की परफॉर्मेंस पे। शान मसूद लोगों को बुरा लगता है कि वो काउंटी में परफॉर्म करता है, यहाँ आगे फेल होता है। इमामुल हक लोगों को अच्छा लग रहा है कि काउंटी में परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे आ गया, उस पर कम कर लिया। अगर काउंटी ही आपका क्राइटेरिया है तो भाई फिर अब्बास को क्यों नहीं सेलेक्ट किया? मोहम्मद अब्बास की तो जगह बनती थी। लोग कहेंगे जी इन स्पिनिंग कंडीशन में अब्बास का क्या काम है? भाई इन्हीं कंडीशन में खेलकर बड़ा हुआ है वो, स्लो पिचेस पे, स्पिनिंग ट्रैक पे अब्बास हमेशा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वी नीड मोहम्मद अब्बास। वो तो तारीफें करते थकते नहीं है काउंटी वाले अब्बास की, और आई थिंक जीते भी है कुछ आखिरी। अब्बास तो उनका मेन पेसर, मेन बॉलर है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसको लेकर आते फिर। लेकिन काउंटी पे एक बंदे पे शफकत वाला हाथ है, अगले बंदे को बिल्कुल ही बाहर करना है, फारिग कर देना है। वो बेचारे को फ्लैट पिच पे खिला देता है अफ्रीका के साथ, जब उन्होंने पिच चेंज किया, ऑप्शन भी कुछ नहीं था हमारे पास। उसके बाद उसको हटा दिया। अपने घर पे खिलाओ भाई, वेस्ट इंडीज़ के साथ भी नहीं खिलाया, अब भी नहीं खिला रहे। उसकी सिलेक्शन यहाँ पे बनती थी, मुझे समझ में नहीं आया कि उसको क्यों ड्रॉप किया गया है। हसन अली को रख लिया लेकिन अब्बास को नहीं रखा। हसन अली से ज़्यादा ना यहाँ पे अब्बास डिजर्व करता था जगह। हसन अली क्यों है भाई इन स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर? फिर नहीं रखते उसको भी। तो वही कह रहा हूँ ना, ये वियर्ड सिलेक्शंस हैं, बहुत स्ट्रेंज सिलेक्शंस हैं। सिर्फ खुश करने वाली बात है कि हमने कुछ प्लेयर्स को देखो, हमने यंगस्टर्स को ग्रूम करना है, हम यंगस्टर्स को लेके जाएंगे, वही वाले मंजन की बात है। लेकिन वो मंजन कभी पूरा होगा नहीं। शाहीन शाह अफरीदी हैं टीम के अंदर, ठीक है, रेड बॉल के अंदर उनको होना भी चाहिए और उनको रेड बॉल पे फोकस भी करना चाहिए। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरानी है ना, वो इमामुल हक की है। मुझे प्रॉब्लम है सिर्फ ट्राइड एंड टेस्टेड क्रिकेटर्स को बार बार लेकर आने की। मैं चाहता हूँ यहाँ पे साइम अयूब होना चाहिए था, नहीं था तो हुरैरा होना चाहिए था। हुरैरा के साथ ज्यादती की है इन्होंने। एक सीरीज़ के ऊपर आप जज नहीं कर सकते कि उसको ड्रॉप कर दिया जाए। हसीबुल्ला को, रोहिल नज़ीर से पहले अभी हसीबुल्ला चांस बनता था कि वो बार बार आपके प्लान्स का हिस्सा है अक्रॉस फॉर्मेट, वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होता है ओडीआई टी20 टेस्ट में, बट बगैर खेले कैसे कोई ड्रॉप हो सकता है? सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। सारे वही प्लेयर्स खेलेंगे। अब यहाँ पे कामरान गुलाम की जगह बनेगी नहीं बनेगी ये देखना है, क्योंकि सऊद शकील मोस्ट लाइकली नंबर 5 पे खेलेगा। अगर यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक से ओपन कराते हैं तो शान एट नंबर 3, नंबर 4 पे बाबर आजम, सऊद शकील, आगा और रिजवान, इस तरह से आपका होगा। अब कामरान की जगह बनाएंगे तो अब्दुल्ला शफीक को बिठाना होगा, तो अब कामरान गुलाम यहाँ खेलता है नहीं खेलता ये भी देखना है। समझ से बाहर है भाई। अभी वही बात है ना, बहुत सारे लोगों के मैंने यहाँ पे कमेंट्स देखे तो लोग कह रहे थे कि साइम अयूब का परफॉर्मेंस के ऊपर ड्रॉप किया, ठीक किया है। अच्छा, एक प्लेयर पे तो आपके मॉरल प्रिंसिपल्स बैठते हैं कि जी साइम अयूब की परफॉर्मेंस नहीं है, शान की परफॉर्मेंस नहीं है, उनको ड्रॉप कर दो, उनको हटा दो टीम से। बाबर आजम रेड बॉल क्रिकेट में ड्रॉप हुए थे परफॉर्मेंस की वजह से इंग्लैंड के साथ, और जब वो वापस आ गए थे अफ्रीका के साथ तो बगैर कहीं परफॉर्म किए वापस आए थे। तो तब सवाल नहीं किया था कि क्या परफॉर्मेंस की जो वापस लेकर आए। तो ये एक वही बात है ना कि आपने सेलेक्टिव अपनी वो बनाई हुई है प्रिंसिपल, सेलेक्टिव मॉरल्स आपके बने हुए हैं कि हमने कुछ प्लेयर्स के ऊपर इस तरह से शफकत वाले हाथ रखने हैं और उनको चाहे कुछ भी हो जाए हम ड्रॉप नहीं करेंगे और उनके ऊपर हम कोई क्वेश्चन नहीं आने देंगे। लेकिन कुछ प्लेयर्स के ऊपर हम ऐसा शफकत वाला हाथ हटाएंगे कि चाहे कुछ हो जाए, पोटेंशियल कितना भी हो, उनके साथ ज्यादती भी हो रही हो, लेकिन फिर भी कोई सवाल ना कर पाए।
कोई यहाँ पे सवाल बनता है हुरैरा के ऊपर और काशिफ अली के ऊपर। मुझे ये स्क्वाड देखकर समझ में नहीं आ रहा है, होम कंडीशंस हैं, होपफुली इंशाल्लाह इसमें अच्छा खेलें, परफॉर्म करें। मैं तो चाहता हूँ WTC का फाइनल खेलें हम, और अपने होम पे डोमिनेट करके खेलें। मोस्ट लाइकली वही स्पिनिंग कंडीशंस होंगी, बट आई होप कि प्रेडिक्टेबल ना हो, कि इतना आसान हो कि ऑपोजिशन तैयारी करके आया कि ये यही करेंगे और उसी के ऊपर हम बैकफायर हमारे ऊपर पड़ जाए वो चीज़। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्क्वाड के अंदर आसिफ आफरीदी, इमामुल हक, हसन अली, एक मैसिव क्वेश्चन मार्क है। अब्बास, साइम, हुरैरा, काशिफ अली, हसीबुल्ला, इनकी सिलेक्शन ना होना ये अगेन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो कि तकलीफ हो रही है देख कर कि आप सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्क्वाड सिलेक्शन के नाम पे ड्रामे चल रहे हैं यहाँ पे। बस वही वाली बात है कि कुछ टैलेंटेड क्रिकेटर्स को आप बाहर करें टीम से बगैर खिलाए, कुछ नए प्लेयर्स को लेकर आएँ, खिलाएं उनको भी नहीं, लेकिन घूम फिर के आपने उसी ग्रुप की तरफ आना होता है, वही ग्रुप आपकी टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है, और आखिर में एक कॉम्प्रोमाइज़ टीम बन रही होती है अनफॉर्चुनेटली।